प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सेक्शन का उद्घाटन किया। इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे पहले उन्होंने 29 दिसंबर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 3,000 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा। वेस्टर्न कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा हरियाणा और राजस्थान में आता है। इस मार्ग पर न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जैसे 3 जंक्शन सहित 9 स्टेशन बनाए गए हैं। स्टेशनों में न्यू डाबला, न्यू भगेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पछार, मालिकपुर, न्यू सकूल और न्यू किशनगढ़ शामिल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई 351 किलोमीटर है। इस खंड के बन जाने से कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन पर भीड़ कम होगी। इससे मालगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। अभी यात्री ट्रेन और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। इससे उनकी रफ्तार कम हो जाती है। आपको बता दें कि 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना है। प्रस्तावित कॉरिडोर के दस्तावेज के मुताबिक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3 रूट पर बनेंगे। पहला पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से होकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक 1,115 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। दूसरा महाराष्ट्र के भुसावल से पश्चिम बंगाल के दाकुनी 1,673 किलोमीटर और झारखंड के राजरसवा से पश्चिम बंगाल के आंदल तक 195 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और तीसरा विजयवाड़ा से इटारसी जो कि मध्य प्रदेश में है वहां तक 975 किलोमीटर लंबा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। DFCCIL इन कॉरिडोर का सर्वे शुरू करेगा और साल के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये कॉरिडोर ओडिशा के पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदरगाह और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, गंगावरम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम बंदरगाह तक कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे सामानों की आवाजाही आसान हो सकेगी। खड़गपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर ओडिशा के कलीनगर से होकर गुजरेगा, जो पहले से ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। रेल मंत्रालय की 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना है और इसके लिए DFCCIL को प्रारंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण का काम सौंपा गया है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई तक 2,330 किलोमीटर का होगा। वहीं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई तक करीब 2,343 किलोमीटर का होगा, जबकि पूर्व तटीय कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक 1,100 किलोमीटर का होगा। वहीं दक्षिणी कॉरिडोर चेन्नई से गोवा तक लगभग 899 किलोमीटर का होगा। आपको बता दें कि मालगाड़ियों की गति ज्यादा धीमी होती है। इसकी वजह यह है कि यात्री गाड़ियों को रास्ता देने के लिए मालगाड़ियों को रोका जाता है। मालगाड़ियों के लिए अलग से रेल लाइन होने से उनकी रफ्तार बढ़ेगी। माल ढुलाई में कम वक्त लगेगा। इससे ईंधन की भी बचत होगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करीब 60% उत्तर प्रदेश में है। इसके पूरी तरह बन जाने पर प्रदेश के छोटे बड़े उद्योग को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें कच्चे माल मंगाने में आसानी होगी। उन्हें तैयार उत्पादों को भी देश के अलग अलग स्थानों पर जल्द भेजने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मालगाड़ी की स्पीड 3 गुना हो जाएगी। इससे मालगाड़ियां पहले से 2 गुना सामान की ढुलाई कर सकेंगी। इस पर डबल डेकर मालगाड़ी चलाई जाएंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में खर्च में कमी आएगी। इसका सीधा फायदा निर्यात को मिलेगा। विदेश में भारतीय उत्पादों की लागत में कमी आएगी, जिससे वो प्रतिस्पर्धा का बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इससे निवेश के लिए भारत को आकर्षक देश बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे देश की GDP ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। DFC का बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। ये माल ढुलाई को इतना सस्ता कर देगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक दोनों ही DFC के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% तक आ जाएगा। ये फिलहाल 15% के आसपास है।
भारत सरकार की योजना डीएफसी कॉरिडोर के पूरा होने के बाद चारों महानगरों को आपस में जोड़ने वाले डायगोनल के लिए कॉरिडोर बनाने की है। उम्मीद की जा रही है इससे भारत की जीडीपी 1 अंक तक आगे बढ़ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।